अच्छा, तो मैं बता रही थी कि सेप्टा, दिस इज सेप्टेट हाइफी वो होगी जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। नॉन सेप्टेट हाइफी वो होगी जिसमें कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे, और सूडो हाइफी भी हो सकती है जिसके अंदर दोनों काम हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है जो सेप्टा है, कंपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कि उनकी कंपार्टमेंट्स की जो दीवारें हों उसमें छोटे छोटे सुराख हों। उन सुराख का क्या काम होगा कि साइटोप्लाज्म एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर सके, जैसे कि ये, ठीक है। फंगस के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि देखो ये सेप्टा है लेकिन उसमें छोटा सा सुराख है जिसकी मदद से न्यूक्लियस तो नहीं मूव कर रहा, कोई और चीज़ नहीं जा रही, पर साइटोप्लाज्म सारे में जा रहा है। आगे लिखा हुआ है दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया दैट रन थ्रू आउट द थैलस। अब हाइफी जो होगा वो पूरा एक नेटवर्क ऑफ हाइफी जो होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलिया। माइसीलिया क्या होती है? बॉडी ऑफ फंगस, ठीक है। हाइफी ग्रो फ्रॉम द टिप्स। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइफी जो है वो अपनी टिप्स से ग्रो कर रही है, ठीक है। जैसे कि प्लांट जो होता है वो भी अपनी टिप से ही ऊपर को मूव करता है ना, बड़ा होता है, ग्रो करता है। इसी तरह हाइफी भी अपनी टिप से ग्रो करी है, माइसीलियम। आगे एग्जाम उसने दी हुई है डेफिनेशन, माइसीलियम इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफी। एक पूरा का पूरा नेटवर्क ऑफ हाइफी जिससे वो फीड कर रहा है और न्यू बना रहा है हाइफी, वो सारा का सारा जो बॉडी होती है वो माइसीलियम होती है। माइसीलिया इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज ऑफ फंगस, कि वो एक्टिव बॉडीज़ होती हैं फंगस की। जैसे कि देखो ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये मशरूम की बॉडी है, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क मिल मिल के उसने ये पूरी की पूरी मशरूम की बॉडी बना दी है। तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो माइसीलियम है। आगे मैंने ये बताया था कि फंगस जो है उसके एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। दांत तो उनके हैं नहीं, उनको स्टमक तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारे जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? फंगस गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज, वो ऑर्गेनिक चीज़ों से कार्बन एक्सट्रैक्ट करती है। टिप्स ऑफ हाइफी रिलीज एंजाइम, जो हाइफी होते हैं उसके टिप्स में से एंजाइम रिलीज़ होते हैं। एंजाइम क्या करेंगे? उस चीज़ को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, और फिर हाइफी अपनी बॉडी में उसको डिफ्यूज़ कर लेगी, ठीक है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्ब करके ये अपनी खुराक लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइफी वही जो मैंने अभी पीछे बताया है, सेप्टेट और ए सेप्टेट वाला, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ए सेप्टेट हाइफी जो वो होगी जिसके अंदर सेप्टा नहीं होगा, इसको अंदर एक ही लंबा सा सेल होगा जिसके अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होगा, जैसे कि ये, ठीक है। और सेप्टेट हाइफी वो होगी जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि ये तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया बात। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे फंगस के अंदर जिसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया हाइफी की वो जगह होगी, मैंने कहा है कि कुछ हाइफी ऐसी होती है जो पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर घुस रही है। तो उस चीज़ के अंदर घुसने के लिए जो स्पेशल सॉर्ट ऑफ हाइफी होगी जो किसी प्लांट की सेल के अंदर या ह्यूमन सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, वो जगह, वो चीज़ कहलाती है हॉस्टोरिया, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइफी ऑफ अ पैरासिटिक फंगस इनेबलिंग द पैरासाइट टू पेनिट्रेट द टिश्यू ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है, जो हेल्प करता है फंगस को पेनिट्रेट करने के लिए उसके होस्ट के टिश्यूज़ में और एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये देखो ये बड़ा सा फंगल हाइफी है और उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं उसके पास जो सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो होंगे वो कहलाते हैं हमारे पास हॉस्टोरिया। तो ये उसकी डेफिनेशन है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? स्पोर्स, फंगस के अंदर सारी रिप्रोडक्शन विद हेल्प ऑफ स्पोर्स हो रही है, स्पोर्स ही बन रहे हैं, वो सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं और ये सेक्सुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड है, यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जिसकी मदद से, जैसे आइडेंटिकल होते हैं उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है, तो हम सबको पता है। फंगस जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है जब कंडीशंस कैसी हों? पुअर हो, न्यूट्रिएंट्स इनसफिशिएंट हो, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाती है। अब स्पोर की डेफिनेशन बताई हुई है और क्यों अडॉप्ट किया उन्होंने, प्लांट्स ने, फंगस ने क्यों अडॉप्ट किया, वो सारा कुछ बताया हुआ है। स्पोर्स आर एन अडैप्शन टू लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। ये एक ऐसी अडैप्शन है जो जब
किसी चीज़ ने ज़मीन पे रहना था, प्लांट्स ने जब ज़मीन पे रहना था तो वो स्पोर्स की तरफ आ गए, क्योंकि अगर गमीट्स की तरफ या जू स्पोर्स होते तो उनको वाटर रिक्वायर्ड होता। अब फंगस जो है वो हर तरह की कंडीशन के ऊपर रह रही है, तो उन्होंने स्पोर्स प्रोड्यूस किए, अडॉप्ट किया उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि स्पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होते हैं और वो कहीं पर भी हवा में होते हैं और डिस्पर्स आउट हो जाते हैं। जैसे देखो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, हम कौन सा फंगस के स्पोर्स को खुद डाल रहे होते हैं, हवा में होती है ना, हवा में होती है, और जहाँ पर भी फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पर वो ग्रो कर जाती है, तो स्पोर्स उसके लिए हेल्पफुल हैं। इंश्योर दैट द स्पीशीज़ विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन, ठीक है, स्पोर्स इंश्योर करते हैं कि वो जो स्पीशी है, वो जो फंगस है, जो कोई भी चीज़ है, वो डिस्पर्स होके चली जाए नई नई जगहों के ऊपर, क्योंकि हवा के अंदर ही वो मूव करिए, जहाँ हवा लेके जा रही है वहाँ वो जाई जा रही है। ईच स्पोर कंटेनर रिप्रोडक्टिव सेल दैट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, नॉन मोटाइल हैं और डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। अब ये है इसका टोटल लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल ऑफ माइसीलियम फंगस जो है वो बताया हुआ है कि कैसा है। ये हमारे पास फंगस है, फंगस के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, उसने बनाए स्पोर, स्पोर जर्मिनेट होकर हमारे पास फंगस बना रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो माइसीलियम है, माइसीलियम में दो डिफरेंट फंगस का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है, फिर उनका कहाँ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के माइसीलिया की स्टेन्स होंगी, ठीक है, एक मेल होगी और एक फ़ीमेल होगी। मेल और फीमेल में आपस में क्लोज आके वो फ्यूजन कर रहे हैं, जायगोट बन रहा है और जायगोट के नतीजे में फिर स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट हो रहे हैं और फिर वहाँ पर माइसीलिया बन रहा है। तो अब यहाँ पे मेन बात देखने वाली ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में एट द एंड बन स्पोर्स ही रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल मेथड से भी बन सकते हैं और एसेक्सुअल मेथड से भी बन सकते हैं। एसेक्सुअल मेथड से जब बन रहे होंगे तो उसके अंदर एक ही तरह का चीज़ बन रही होगी बार 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 बार, तो इसके अंदर कोई न्यू जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, नई तरह की कोई फंगस नहीं बन रही होगी, उसका जेनेटिक मटेरियल सेम हो रहा होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा है जब हो रहा है तो मेल और फीमेल दो माइसीलिया होंगे, मेल और फीमेल दो फंगस की स्टेन्स होंगी, तो उसके अंदर जब ये फ्यूजन वगैरह होगी और फिर जायगोट बनेगा तो यहाँ पर डाइवर्सिटी आएगी, यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं आएगी, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब कौन कौन से मेथड है इसके अंदर, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी हो सकती है कि माइसीलिया कट आउट हो गया और जहाँ से वो कट आउट हो वहाँ से नया और जो है वो बनना शुरू हो गया। बडिंग हो सकती है, जैसे यीस्ट में होती है बडिंग, ठीक है, वो तो आप सब लोगों को पता है, तो यीस्ट के अंदर बडिंग होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, एक ही सिंगल माइसीलिया ने स्पोर्स बनाया और स्पोर्स जो होंगे डिस्पर्स आउट हो गया और जहाँ पे भी वगैरह वहाँ से नया माइसीलिया बन गया। स्पोर्स में भी फॉर्म्ड जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ कहाँ बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दी फंगस होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी ना। एक तो मशरूम जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि मशरूम की बॉडी देखो कैसी होती है, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है उसका स्ट्रक्चर मोल्ड जैसा भी हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर हीस्ट जैसा भी हो सकता है कि हमें ना नजर आए। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर स्पोर्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं। स्पोर्स डायरेक्टली हाइफी के ऊपर बन सकते हैं, ठीक है, स्पोर्स इनसाइड आ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, किसी स्पोरेंजिया के अंदर बन सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन के अंदर बन सकते हैं, या फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर भी बन सकते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ जैसे कि मशरूम के अंदर होती हैं, वो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं।